चलिए आगे बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी, या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या पढ़े आप लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v क्या होता है बालक, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। t आपको पता है क्या है, टाइम। तो कुछ यहां से ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कुछ होगा। देखिए ये हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, तो काइनेमेटिक्स में कोई बॉडी मूव अगर करती है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स में। जैसे लोग मैकेनिक्स के 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है स्टैटिक जिसमें बॉडी हमारी रेस्ट में होती है, ठीक है, एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये काइनेमेटिक्स के अंडर में आता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि इसमें बॉडी मूव करती है, लेकिन क्यों मूव करी, क्या रीजन रहा, फोर्स लगा नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि आपको पता है कोई बॉडी मूव तभी करेगी जब उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ कंसीडर किया जाएगा अगर मूव कर रही है तो क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, कितना डिस्प्लेस्ड होगा बॉडी, सिर्फ इसकी बात करेंगे। इसके आगे हम लोग एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव की है तो उस पर कितना फोर्स लगा है, वहां पे हम लोग फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। तो हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। अलग तुम थोड़ा आगे आओ, उधर हिला मत देना उसको, अरे वहीं बैठे बैठे आगे कर लो बेंच, ठीक है। तो चलो, तो इसको फोर्स लगा नहीं लगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं ये चलना शुरू होगा किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। अभी इसका किसी पॉइंट ए पे मान लेते हैं, तब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ होगा बॉडी, किसी पॉइंट बी पे आया होगा, तो मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड हुआ बॉडी हो s डिस्प्लेस्ड हुआ। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, s डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हुआ तब। और इसको यहां से a से b तक आने में मान लेते हैं टाइम कितना लगा, t। और जब यहाँ पे आया, अगर सपोज करते हैं बॉडी एक्सेलरेट की है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लेते हैं जब पॉइंट बी पे आया तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी कुछ न कुछ आएगा, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना रहा बालक, a रहा। तो इन सभी के बीच में एक रिलेशन बनाना होता है हमें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में ही इन सभी के बीच में हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। दूसरा क्या होता है बालक, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस, ठीक है, यहां लिख देते हैं s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा है t, ध्यान दें ये हमारे को, ये हमको टाइम इंटरवल बताता है t। आगे चलते हैं, तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक आगे और होता है क्या, चलिए अभी तक हमने ये जो इक्वेशन पढ़ा है ये टाइम इंटरवल की बात की है, ठीक है। लेकिन कभी आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जैसे पूछ ले भाई दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या 5वें सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसे हम लोग nth सेकंड के लिए पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे nth सेकंड के लिए। तो nth सेकंड के लिए मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा वो SN हुआ। nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, SN हुआ। तो SN इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ध्यान रहे n क्या है हमारा, nth टाइम की बात किए हैं, जैसे सेकंड दूसरे सेकंड पे या 5वें सेकंड पे या 10वें सेकंड पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, वो बात करेगा। तो n यहाँ पे जो हमारा nth क्या है, सेकंड की बात किए हैं, ठीक। ये 4 इक्वेशन है, इन चारों को नोट करिए और आपको याद भी होगा।
सीट सबके पास है? इसको नोट करके सीट निकाल लीजिए, क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं। इस पे न्यूमेरिकल एक पक्का आना है आपको नीट में, यहाँ से इस फॉर्मूले पे आपको एक न्यूमेरिकल आना ही आना होता है। सीट निकालिए, सीट। पेज नंबर 3.15। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन बोला है कि एक ड्रंकर्ड टेक अ स्टेप ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड। बोला एक दारूबाज है, ड्रंकर्ड वही जो दारू पीते हैं, ठीक है। दारू पी लिया है, दारू पीने के बाद आपको पता है लोग लड़खड़ा करके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि एक दारूबाज है जो कि एक स्टेप आगे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे एक स्टेप हुआ ना, एक स्टेप चल रहा है, इसका 1 मीटर का है। एक स्टेप कितने का है? 1 मीटर का है, और इतना एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकेंड लग रहे हैं। क्वेश्चन बोला है अ स्टेप ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड। एक स्टेप चल रहा है जो कि 1 मीटर का है, और एक स्टेप चलने में इसको 1 सेकेंड लग रहा है। तो आगे क्वेश्चन बोला है ही टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब ये 5 कदम आगे जाता है, ठीक है। स्टेप मतलब कदम बोल सकते हैं यहाँ पे, नहीं है 5 सेकेंड स्टेप, अच्छा 5 सेकेंड आगे चलता है। 5 सेकेंड मतलब कितना? 5 मीटर चलेगा 5 कदम, ठीक है। बात वही होने वाला है। 5 सेकेंड स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे जाता है, फिर 3 सेकेंड क्या होता है? पीछे आता है, मतलब 3 कदम पीछे आता है, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही ये प्रोसेस चल रहा है। तो द टाइम टेकन बाय हिम टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट इज। अब बोला है पिट मतलब क्या? गड्ढा, गड्ढा ही होता है ना भाई। ऐसे ये चल, इधर नहीं, ये ऊपर हाथ करो तब लगेगा ना कि आगे जा रहा है, ऐसे इधर चल रहा है, ठीक है। और यहां पे आने के बाद क्या है? एक गड्ढा है, मान लेते हैं कि ये गड्ढा है। कितने मीटर पे है? दिया नहीं है, 13 मीटर पे है ना। तो इसको कितना टाइम लगेगा इस गड्ढे में गिरने में? जब ये आगे जा रहा है, ठीक है, इसको गड्ढे में आकर गिर जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा? आपको टाइम बताना है।
वो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ये कॉमन सेंस के का क्वेश्चन है, मतलब आप सोच के करिए इसको, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। याद रहे 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो इसको कुल 13 मीटर चलना है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 13 मीटर तक जाने में, आपको बस ये बताना है। क्या 8-5? टाइम दिया है 26 सेकेंड। मुझे लग रहा है गलत है तुम्हारा, 26 सेकेंड नहीं आया आता है। ऐसा क्वेश्चन सर ने एनसीईआरटी में भी देखा था यार। देखो पहले 13 स्टेप बनाओ, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मीटर के यहाँ पे क्या है? एक गड्ढा है 13 मीटर के बाद। अब ये 13 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 5 स्टेप आगे जा रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगा। फिर क्या बोला है? 3 स्टेप पीछे जा रहा है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहां पे आ गया। टोटल कितना टाइम? अब कितना टाइम हो गया इसको? 5 3 8 सेकंड हो गया। अब फाइनली कहां आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है, और टाइम कितना बीत चुका है? 8 सेकंड बीत चुका है। इसके बाद यहां से फिर ये 5 स्टेप आगे जाएगा। 5 स्टेप आगे चलिए, देखो यहाँ पे 8 सेकंड हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 यहां आया, 8 5 13 सेकंड हो गया। फिर क्या करेगा? 3 सेकंड पीछे आएगा, तो 1 2 3 यहां पर आ गया। अब टोटल टाइम कितना हो गया? क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पे आया है तो इसको 16 सेकंड लगा। अभी देखो कहां तक आया? 1 2 3 4 ही स्टेप चला है, 16 सेकंड लग चुके हैं, ठीक है। ऐसे करो कि सब कुछ मैं ही बताऊंगा। ऐसे फिर 5 स्टेप आगे जाओ, 3 स्टेप पीछे आओ, फिर 5 स्टेप आगे जाओ, 3 स्टेप पीछे जाओ, फाइनली वहां तक जब गिर जाएगा तो बताना है कितना टाइम लगा। तुम दारू नहीं पीते होगा? दारू पियोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। दारू पियो कभी? चलो ऐसे एनर्जी ड्रिंक पिए हो? अच्छा, तब एनर्जी मिला कि नहीं मिलता है? दारू भी एनर्जी ड्रिंक होता है, पता कि नहीं? दारू के तो पी के देखो, गजब एनर्जी आता है। उसके बाद किसी को भी मार सकते हो, ठीक है, किसी से भी लड़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कहीं से पूछ सकते हो, इतना तगड़ा एनर्जी आ जाता है। क्या नहीं कंट्रोल होगा? ये क्या होता है भाई? अरे तुम मतलब बायो में पहुंच गए हैं।
तुम लोग तो अभी भी इतना टाइम ले रहे हो हैं। ऐसा बताओ जो ऑप्शन में रहे। कितना? 37 सेकेंड। अच्छा, तो बता रहे। हाँ बताओ। So 41 seconds. Sir, 51 seconds. And 51 seconds. What time is 41? ऐसा है। चलो देखो, यहां तक आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 5 स्टेप फिर आगे जाएगा, 1 2 3 4, यहां पर आ गए, ठीक है। कितना टाइम लगा? 16 5 21, 3 स्टेप पीछे आइए, 1 2 3, यहां आ गए। यहां पे आने के बाद कितना हो गया? 24 सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर 5 आगे गया, 1 2 3 4 5, फिर 3 पीछे आएगा, तो 1 2 3 यहां आ जाए। कितना टाइम लगा? 24 8 32। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 32 5। इसके बाद ये जब यहां जैसे यहां पे आया, ठीक है, आंसर कौन सही है? सी सही है ना, ठीक है। चलो अगला मत पढ़ो, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो। तीसरा? तीसरा।
क्या लग रहा है? नहीं, लगना नहीं होता है ना। कैसे किए? देखिए पहले इंजन जो हफ्ते जो लोग ये एक काम से कर रहा है और इंजन जो कुछ लास्ट को पानी संगीत पानी अपने पास से उसका हाथ मिल रहा है। चलिए देखिए, जब ये ट्रेन यहाँ चलना शुरू की होगी इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी यू नहीं, ऐसे बनाएंगे। इधर कहीं एक पोल है मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पोल है, ये हमारा पोल है। जब ट्रेन चली तो इसका जो ये फ्रंट वाला है ना, आगे का क्या है, ये इंजन है। इंजन जब इस पोल को पार की, ठीक है, कितने वेलोसिटी से पार की, यू वेलोसिटी से पार की, ठीक है। जब इसका इंजन जो है इस पोल को पार किया तब ट्रेन की वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। अब ट्रेन आगे जा रही है, जाहिर सी बात है इसका पिछला वाला जो डिब्बा होगा वो भी पोल को पार करेगा। जब पिछला डिब्बा पोल को पार किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी वी थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब ट्रेन का मिड पॉइंट भी इस पोल को पार करेगा ही कभी ना कभी ना। जब ट्रेन का मिड पॉइंट अगर इस पोल को पार करेगा तो इस मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी ट्रेन का, ठीक है, आपको ये बताना है। और ये भी बोला है कि बॉडी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। तो देखिए, मान लेते हैं तो ट्रेन का टोटल लेंथ कुछ होगा, ट्रेन का टोटल लेंथ कितना, L, ठीक है, ट्रेन का टोटल लेंथ L मान लेते हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो वाला कि ये कितना होगा, L/2, और ये भी कितना होगा, L/2 होगा, ठीक है। चलो देखो, ये वाला जो डिस्टेंस L/2 है, जब ये चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना वाला, a, और जब ये वाला भी डिस्टेंस L/2 उस पोल को पार करेगा तब भी एक्सेलरेशन कितना, a है। देखो, हमको मान लेते हैं कि अगर हम आधे ट्रेन को डिवाइड कर दो, आधे ट्रेन की बात अलग करेंगे, आधे ट्रेन की बात अलग करेंगे। क्या इतना हल्ला करा रहे तुम बेंच का? उठा के रख सकते हो टेबल बेंच। चलिए हम लोग आधे ट्रेन की बात करेंगे, तो पहले इतने की बात करते हैं। जब ये वाला पॉइंट इस पोल को पार करेगा तब इनिशियल वेलोसिटी कितना, u, फाइनल वेलोसिटी कितना, v डैश। और ध्यान रहे हमें v डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, हम आधे ट्रेन की केवल बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया है कि मिड पॉइंट का जो वेलोसिटी हो वो कितना है, v डैश, और हमको v डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में से? क्यों, टाइम पता है क्या? फर्स्ट में क्या रहता है, टाइम रहता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है?
तीसरा वाला क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी अगर आधे ट्रेन की बात करें तो कितना है, v डैश है, ठीक है, v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, तो u स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 2a, एक्सेलरेशन तो a है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, a है, और डिस्टेंस कितना है, l/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a इंटू l, ये पहला इक्वेशन हो गया, सही है। आगे देखिए, अब इस आधे ट्रेन की बात करते हैं। जब ये आधा ट्रेन इस पोल को पार करेगा तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना, v डैश, आगे का हिस्सा ही है, तो अगर इस आधे ट्रेन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, v डैश होगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। चलिए, तो फिर से वही फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, सही है, प्लस 2a, l कितना, l/2, लेंथ कितना है, l/2 है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस a इंटू l, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। दोनों के एक साथ लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस a इंटू l। अब फार्मूला देखो तो सॉरी, अगर आप ऑप्शन देखो तो उसमें वेलोसिटी के टर्म में शायद आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो कैसे भी करके ये वाला पोर्शन हम लोग हटाते हैं, ए वाला, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे, क्या एक में दूसरे को माइनस कर दें, माइनस करिए, ऐसे कुछ माइनस करते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। इसको क्या लिखेंगे बालक, देखिए, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, u स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, सही है। तो एक काम करिए, ये v डैश स्क्वायर किधर लाइए और v स्क्वायर को उधर ले जाइए, कर लें, तो चलिए यहाँ v डैश स्क्वायर रहने देते हैं, ये माइनस v डैश स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ u स्क्वायर पहले से है, ये उधर जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस v स्क्वायर, सही है। अब देखो v डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर कितना, 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो v डैश कितना वाला, v डैश स्क्वायर कितना, 2 से डिवाइड कर दें, बोलो, ठीक है। अब हमको v डैश पूछा है, v डैश कितना होगा, बोलो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देते हैं, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो v डैश कितना आएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो बोला है ये एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि ए डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में भाई, टी टाइम में, और बी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, क्यू टाइम में। तो क्या पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा तब, ठीक है तब करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
ये फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग? तो देखो यहाँ पे बोला है कि पहले ए डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना रहा बालक, ये नहीं मान सकते क्योंकि ये डिस्टेंस ले लिए हैं, तो कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए मान लेते हैं। क्या कह रहे हो? ऐसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या रहा, कैपिटल ए हो गया, तो वही कैपिटल ए की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो चलो पहले केस में लगाएंगे, डिस्टेंस कितना है बालक, ए के बराबर है, वेलोसिटी यू, टी कितना है, पी के बराबर है, और एस जो है ए के बराबर है। ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन 1। ऐसे दूसरा है, क्या कह रहा है, बी डिस्टेंस चला है, दूसरे केस में एस इज इक्वल टू कितना, बी, और टी इज इक्वल टू कितना, क्यू, तो डिस्टेंस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू क्यू प्लस हाफ ए इंटू क्यू स्क्वायर, ये रहा दूसरा इक्वेशन। और ध्यान रहे आपको ए की वैल्यू बतानी है, बताइए कितना होगा। ये बताना है, मतलब इसको कैसे भी करके रिप्लेस करना है, हटाना है। ठीक है, तो देखो एक काम कर सकते, इक्वेशन कभी तुम बचपन में सॉल्व किए होगे, ये हो, दो इक्वेशन होता था एक्स वाई के टर्म में, तो कैसे निकालते थे, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते थे कि एक्स कट जाए या फिर वाई कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमको ये वाला पोर्शन हटाना है, ए निकालना है, तो ये वाला रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। तो इन दोनों में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने या घटाने पे या कट जाए। यहाँ यूपी है, यहाँ यूक्यू है, तो देखो अगर हम ऊपर क्या करें, क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे क्या करें, पी से मल्टीप्लाई कर दें, करके देखो। यहाँ आओ, तो क्यू का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इंटू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या, यू इंटू पी क्यू, सही है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ ए पी स्क्वायर इंटू क्यू, सही है। और इसमें पी से मल्टीप्लाई करके देखो, तो बी इंटू पी इज इक्वल टू यू पी क्यू होगा, क्या होगा, प्लस हाफ ए क्यू स्क्वायर इंटू पी। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ क्या मिला, ए क्यू माइनस बी पी इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिला बालक, 1/2 ए पी स्क्वायर क्यू माइनस 1/2 ए क्यू स्क्वायर इंटू पी। कुछ ऑप्शन देखते हैं, कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, कुछ मैच कर रहा है, कर रहा है, ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है, लेकिन दो ठो है, ऐसा कुछ दो सॉल्व करते हैं, करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी पी, यहां से कुछ चीजें कॉमन हो रही वाला, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे 1/2 कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और क्या कॉमन है, इंटू पी इंटू क्यू भी कॉमन है। देखो तो पी क्यू यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, पी क्यू कॉमन ले लिए तो एक तो क्यू तो हट गया, यहां से एक पी निकला है तो एक पी बचा रह जाएगा, माइनस ऐसे ही यहां से पी क्यू लेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू केवल बचेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, 2 का मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 2AQ माइनस BP, और क्या करें, इस पूरे वाले पोर्शन से इधर डिवाइड कर दें, तो PQ इंटू P माइनस Q, ये किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। अब देखो कोई ऑप्शन मैच किया, कुछ गलत है, यहाँ पे A रहेगा बालक, कोई ऑप्शन है, 2AQ माइनस BQ अपॉन PQ इंटू P माइनस Q, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तब समझ में आया कैसे हुआ है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है ये और इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी मेथड पुराना है, बचपन वाला मेथड है।
हाँ तो बुला वो किस लड़की है जो आ रहा है अरे यार तो क्या हाँ बालक कहो क्या कर रहे हो क्वेश्चन नंबर क्या है 7 A body is moving with 100 first second and displaced s2 in the first p second. The displacement in s2. ये क्वेश्चन कह रहा है बालक
बॉडी इज मूविंग इन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो बोला है ना एक बॉडी है, इतना बड़ा बॉडी कौन बनाता है यार। बोला है S1 डिस्टेंस चला है कितने टाइम में भाई, p-1 टाइम में, और S2 डिस्टेंस चला है कितने टाइम में, p टाइम में। ठीक है, चलिए S1 बोला है, S1 डिस्टेंस चलने में p-1 टाइम लगा है और S2 डिस्टेंस चलने में t टाइम लगा है। तो बोला है कि p2 नहीं है, सॉरी p स्क्वायर रहेगा वहां वाला, pt स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि p के टर्म में सब कुछ है। p स्क्वायर माइनस t प्लस 1 टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, जैसे बताया ना nth वाला बताया था कि फॉर्मूला आपको, तो वही वाला है, ये n की वैल्यू दिया गया है, तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा। फ्रॉम रेस्ट से बोला है तो बालक मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी का, 0 है। एक वैल्यू ये रहेगा। देखिए क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो बालक ये तो टाइम दिया हुआ p-1 टाइम लग रहा है S1 डिस्टेंस चलने में। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये लगाएंगे ना। तो S1 को लिए क्या लिखेंगे, u तो 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ लिखेंगे हाफ a कितना हो गया, a रहने देते हैं, t कितना है p-1 स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, S2 को क्या लिखा जाएगा, हाफ a इंटू p स्क्वायर। देखो यही लिखेंगे क्या, S2 के लिए, S2 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लग रहा है, p टाइम लग रहा है, तो S2 इज इक्वल टू सीधे p t के जगह क्या लिख दिए हैं, p लिख दिए हैं। तो ये S1 S2 हमको मिल गया यहाँ से कि S1 की वैल्यू ये होगा और S2 की वैल्यू ये होगा। अब यहाँ पे आते हैं, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा। मान लेते हैं ये n दिया हुआ है आपको, nth मान लें, Sn इज इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 का, बट कुछ नहीं था, बस 2n माइनस 1 था ना।
तो u वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, यही था फॉर्मूला। यही था, तो u 0 है। अच्छा, तो इसको 0 कर दीजिए, तो ये हो गया a/2 इंटू 2। अब n कितना है, p² माइनस p प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो करिए भाई, देखिए एक काम कर सकते हैं हम लोग ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, a/2 रहने देते हैं, इसको ओपन करिए। क्या लिख सकते हैं, 2p² माइनस p प्लस 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब इसको क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू a/2 2p² माइनस 2p, ये क्या है प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको रहने दीजिए, अब कुछ इसको अरेंज करते हैं, कुछ इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। चलो ठीक है, एक काम करिए बालक ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। इसी को फिर उस फॉर्म में बनाना होगा मुझे। रुको अच्छा, थोड़ा और इजी तरीका सोचते हैं। यह एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसको ओपन करके सॉल्व करते हैं, p-1 के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। p-1 का होल स्क्वायर अच्छा रहेगा, इतना नहीं सोचना होगा। S1 देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, a/2, इसको ओपन करेंगे p² प्लस 1 माइनस 2p, ये फॉर्मूला होता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर का, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो वही किए हैं, इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। कुछ मैच कर रहा है, कर रहा है, देखो अब समझ में आ रहा है चीजें, तुम लोगों को धीरे समझ में आएगी चीजें। S1 को ये लिख सकते हैं, S2 को ये लिखा गया है, ध्यान देना। अच्छा, तो a/2 देखो, p² को एक चीज लिख सकते हैं, p² को p² प्लस p² कर सकते हैं, बोलो। 2p² है तो इसको p² प्लस p² कर दिए, ठीक है। तो a/2 p², इसको देखो अलग करो, इतने पोर्शन को अलग करो, प्लस p² माइनस 2p प्लस 1, ये चीज अलग हो गया। अब क्या करते हैं, a/2 का इसमें अलग मल्टीप्लाई करते हैं, a/2 का इसमें अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर देखो, ऐसे क्या लिखेंगे, a/2 इंटू p² प्लस, सही है ना, a/2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, और a/2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, तो a/2 इंटू p² माइनस 2p प्लस 1, यही है। अब देखो, इसको क्या लिख सकते, बोल सकते हैं, S2 की वैल्यू है क्या है, ये S2 है, प्लस ये किसकी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है क्या, देखो है S1, थोड़ा आगे पीछे है, p माइनस p 2p बाद में, मैंने पहले लिखा है, तो ये हो गया S1। तो Sn क्या है बालक, S1 प्लस S2, जो भी ऑप्शन हो देखिए।